गांव के एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनमोल गुण था, उसकी ईमानदारी। वह मेहनत से खेती करता और अपनी जरूरतें पूरी करता। गांव वाले उसकी ईमानदारी की बहुत कद्र करते थे। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ घड़ा मिला। उसने घड़े को बाहर निकाला और उसकी सफाई की। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। पहले तो उसका मन खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह धन उसका नहीं है। अर्जुन ने सोचा, यह धन किसी और का है, इसे मैं नहीं रख सकता। मुझे इसे गांव के सरपंच जी के पास जमा करवा देना चाहिए। अर्जुन उस घड़े को लेकर सरपंच के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। सरपंच जी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल किसी का भी इतना ईमानदार होना मुश्किल है। ये धन शायद तुम्हारे लिए ही आया है। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, सरपंच जी, ये मेरा नहीं है, इसे मैं नहीं रख सकता। सरपंच जी ने सोचा कि अगर अर्जुन इस धन को नहीं रख रहा है तो इसका कुछ और ही समाधान निकालना होगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, अच्छा, हम इस धन का ऐलान करेंगे। अगर कोई इसका असली मालिक है तो वो इसे ले जाए। अगर कोई नहीं आता तो हम इसे गांव के भले के लिए उपयोग करेंगे। घोषणा कर दी गई और कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी इस धन का मालिक नहीं आया। गांव वालों ने सरपंच जी से कहा कि इस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाए। अर्जुन भी इस बात से सहमत था। सरपंच जी ने अर्जुन की सहमति से गांव के लिए एक नया स्कूल और एक अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया। इस बीच अर्जुन का जीवन अपने पुराने तरीके से चलता रहा। उसके खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी और उसे कर्ज भी लेना पड़ा। कर्ज देने वाला साहूकार श्यामलाल बहुत सख्त और लालची था। वह हमेशा गरीब किसानों को तंग करता और ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। अर्जुन को भी मजबूरी में उसी के पास जाना पड़ा। श्यामलाल ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। अर्जुन को चिंता होने लगी, लेकिन वह जानता था कि मेहनत करके ही वह अपना कर्ज चुका सकता है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग संत से हुई। संत ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। असली धन तो तुम्हारे गुण हैं। अर्जुन ने संत की बात को गंभीरता से सुना और तय किया कि वह कभी अपनी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने कई घरों को तबाह कर दिया और अर्जुन की फसल भी बर्बाद हो गई। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। श्यामलाल ने अर्जुन को ताने मारने शुरू कर दिए और धमकी दी कि वह उसकी जमीन छीन लेगा। अर्जुन उदास होकर घर लौटा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह गांव के लोगों से मिलने के लिए आया था और उसने सुना कि अर्जुन ने एक बड़ा खजाना सरपंच जी के हवाले किया था। व्यापारी को अर्जुन की ईमानदारी के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। उसने अर्जुन को ढूंढा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं भी कभी गरीब था, लेकिन मेहनत और सच्चाई से मैंने यह सब हासिल किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। व्यापारी ने अर्जुन को बिना ब्याज का कर्ज दिया और उसे एक नई फसल के लिए बीज और खाद भी दी। अर्जुन ने मेहनत से काम किया और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने व्यापारी का कर्ज समय पर चुका दिया और श्यामलाल को भी उसकी सारी रकम वापस कर दी। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि पैसे से बड़ा कोई गुण है तो वह है ईमानदारी। उसने अर्जुन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी गरीब किसानों का शोषण नहीं करेगा। गांव के लोग भी अर्जुन को और ज्यादा सम्मान देने लगे। अर्जुन की ईमानदारी ने उसे वह सब कुछ दिलाया जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने अपनी जमीन भी बचा ली और गांव के लोगों के दिल भी जीत लिए। गांव में बने स्कूल और अस्पताल ने गांव की सूरत ही बदल दी। बच्चे पढ़ने लगे और बीमारियों का इलाज भी होने लगा। एक दिन सरपंच जी ने गांव की सभा में अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने इस गांव को जो दिया है वह अनमोल है। तुम्हारी ईमानदारी ने न सिर्फ गांव का विकास किया, बल्कि सभी को यह सीख भी दी
कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सभा में बैठे सभी लोग अर्जुन के लिए तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने गर्व से कहा, हमेशा याद रखिए, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। जो धन मेहनत से कमाया जाए और ईमानदारी से बांटा जाए, वही सच्चा धन होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, ईमानदारी और मेहनत से हमें हर समस्या का हल मिल सकता है। असली अमूल्य धन हमारी सच्चाई और हमारे गुण हैं, जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता।